हेलो हेलो भाई, क्या हाल चाल। मेरा 12 तारीख को मतलब फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम सबका एग्ज़ाम रहा था। अभी इधर वीडियो भी नहीं बनता था, इधर सीजीएल का भी नोटिफिकेशन दे दिया। तैयारी भी तैयारी तो अभी नहीं चल रहा। अभी एग्ज़ाम देखा, कल एग्ज़ाम देखा आया है। और धूप इतना गर्मी कि पूरा दिन लाल लाल हो गया, शरीर लाल लाल हो गया। सोचे कि नहीं, अब जाकर एक एक दो दिन रेस्ट लेंगे। रेस्ट लेने के बाद जो है कम से कम फिर अपना पढ़ाई चालू होगा। तो ऐसे तो हाँ, अधिकतर बच्चा से पूछे कि आप कितना कितना मार, कोई 56 बोला, कोई 65 बोला, कोई एक बच्चा 79 बोला, बहुत। तो हम भी अपना मारे, तो हम कितना मारे, मैथ में पूरा मारे। तो एक क्वेश्चन लगता है कि गलत होगा, लेकिन गलत नहीं होना, जो सही होना चाहिए। तो मैथ में पूरा का पूरा, रीजनिंग में पूरा का पूरा, यानी 60 में 60 रीजनिंग मार दिए। 60 में रीजनिंग और मैथ 60 में 60 मार दिए थे। उसके बाद हो गया ये जीके। जीके में मैथ की बात पहले कर ले, तो प्रॉफिट एंड लॉस से था, सिंपल इंटरेस्ट से था, और सीआई से नहीं था, और एवरेज से था। एवरेज में पॉइंट वाला था, लेकिन ईजी था। एक सक्सेसिव डिस्काउंट था। सक्सेसिव डिस्काउंट था, यही था कि 2-4 क्वेश्चन था ना, इतना कैलकुलेटिव था कि आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। अब माइंड सेट करके नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तब नहीं होगा, तो उसको लास्ट में छोड़ दीजिए। और उसको कैलकुलेशन किए तो लास्ट में बच गया था, तो कैलकुलेशन पे आंसर आ गया था, तो मार दिए। और एक आया था 3D से, मतलब क्यूब से आया था। और ट्रेंगल से ध्यान में नहीं। और रीजनिंग की बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट से और अल्फ़ाबेटिकल से, और ट्रेंगल में जो कितना त्रिभुज होता है, ये सबसे कुछ नहीं है। और जीके की बात करें तो जीके में हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन। एक पुनः समझौता, जो उसमें गांधी जी की जगह कौन हस्ताक्षर किया था। उसके बाद आया था एक 2.5 दिन का झोपड़ा 2, और 2 आया था एनिशियंट से, सिंधु सभ्यता से। और जहाँ तक हमको ख्याल है कि इसे जियोग्राफी में एक आया था, जियोग्राफी में एक आया था। और पॉलिटी में ध्यान में नहीं है। इकोनॉमिक्स में भी अच्छा खासा क्वेश्चन था। और कंप्यूटर का ऐसा था कि कंप्यूटर को मालूम ही नहीं चल रहा था कि क्या करें। इतना बड़ा मतलब शॉर्टकट की नहीं था हम लोग में, ऐसा था कि मालूम ही नहीं चले कि क्या करें उसको। और उसके बाद हो गया करेंट अफेयर्स था। करेंट अफेयर भी मारे मारे तो ठीक है, लेकिन ऐसे तो अभी मिलाए हैं तो 2-3 गलती हो गई है। तो ओवरऑल की बात करें तो हम अटैम्प्ट किए थे 95, 30-30 60 है, अब 35। तो मिलाए तो लगभग सब इधर सही हो गया होगा। तो एक दो कंप्यूटर में गलत होगा। कंप्यूटर में फिर अटैम्प्ट भी नहीं लिए, 2 अटैम्प्ट कंप्यूटर में नहीं लिया, और 3 करेंट अफेयर छोड़े। 4 शायद पूछे हुए थे, 4 या 5 रहा होगा, लेकिन हमको कंफर्म है कि हम 4 ही। 2 मार्क कहीं वो उसमें गलत होगा तो होगा, एक गलत होना चाहिए। F5 जो था, हम उसको प्रिंट प्रीव्यू मार दिए थे। तो देखते हैं क्या होता है। तो 95 मारे हैं। इतना है कि इसे लगभग मैथ और रीजनिंग में तो एक भी गलत नहीं होना चाहिए। तो 60 के 60 उधर अगर बनता है, तो इधर हमको लगता है कि 5-6 अगर गलत हो जाए, मान लीजिए 6 गलत हो जाए, 6 गलत हो गया तो 85 में से 95 में से 6 जाएगा, तो आपका हो जाएगा क्या, 89, और उसका 2 नंबर कटेगा, तो आपका हो जाएगा 87। यानी 85 और 90 के 80 एभव ही आएगा। 85 और 90 के बीच में आने का चांस रहता है, 85 के आसपास चांस रहता है। तो ऐसे ही पूछे कि भाई आप लोग कितना कितना अटैम्प्ट किए, तो कोई बोला 50 65, कोई बोला 55, एक भाई बोला कि हम 56 ही लिए हैं, हम नेगेटिव नहीं लेते हैं। तो आमतौर पर कोई भी बच्चा जो सोचता है कि मेरा गलत नहीं, हर एक बच्चा सोचता है कि हमको गलत नहीं। अब 56 लिए या हम ही 95 लिए, तो हम ही नहीं सोचते कि मेरा गलत है। हर बच्चा सोचता है कि मेरा सही है। अब नहीं लिया, मान लीजिए कि आप नहीं लिए, तो कम से कम मैथ और रीजनिंग तो आपका तो हो जाता है कि आप इतना मारे, तो अपने आप में लगता है यार हम ही गलती कर दी। कोई बोले 56, कोई 65, तो लगता है कि सलाह आप इतना ले लिए, काहे ले लिए ऐसे वैसे। तो इतना हमको बनता है कि 80 एबव, मैंने 85 के आसपास नंबर आने का चांस है। तो 12 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में अगर किसी का एग्ज़ाम हो, तो आप लोग कितना कितना लिए एक कमेंट कीजिएगा।